रेड बोला मेरे साले ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिशजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमामभागम् आण्डो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सुखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेहं धनुष्वन्कृशानं ज्ञानाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणां सीतं तत्पद्विभक्तं वाद्यातं नमामि। बोलो गंगे मैया की जय, बोलो सरस्वती मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो काली मैया की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो पीरता सरकार की जय, समाधि वाली बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, बोलो अयोध्या धाम की जय, बोलो मथुरा वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो गंगोत्री धाम की जय, बोलो यमुनोत्री धाम की जय, बोलो बद्री धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जय कर मन रम जाहि सन जय ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसी को तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मोनीसा सुनित हूँ सुख तुम्हारे धरे सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा
कोई गुण दूषण करय विचार। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनता, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोष का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बिन किए बरेसी। कौ कौतिक आल सहु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म खोवटी लगे रगर हमारी, बरव शंभुनत रहव कुमारी। तजवन नारद कर उपदेशो, आप कहें सत बार महेशो। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरव कहें जगदम्बा, तुम गृह गवन भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनिधि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपको आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिम अंत पठाए, कर विनती गिरि जय गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाए, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गवने गेहा। मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला।
तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोग और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। यह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाय विधि, धनुज निधन तब होय। शंभो शोक्य शंभो स्तुत, यही जीत रण सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन कर उपाय, हो यही स्वर करई सहाय। सती जो तजे दक्ष मुख देहा, जन्मी जाय हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया। कहे तप के शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आय असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरा एक बात सुनो। हरि पठवहु काम जाय शिव पाही, कर क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी का चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहें सब कोई। तुति जोरण की नयति हेतु, प्रगट व विषम मान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह है संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सोना हूँ
सुरन कहे निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहो यस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसा ही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग दे, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। हस कहे चलो सबहि सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरुवध ध्रुव मरण हमारा। यो कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर प्रसन्नतादि सहायक को साथ लिया, साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, उज बस सीन सकल संसार। कोप्यव जब ही बारी चर केतु, क्षण मह मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार। जप योग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्य वो विवेक सहाय सहित सो, सुभग संयुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जायत अवसर दूरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भर परा। कोई मात कही रतिनाथ, जही कहूँ को पिकर धनु सर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रथ के पथ कामदेव ने कोप करके हाथ में
धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भये सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वो सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नवहि तर शाखा, नदी उमगी अम्बुज कहूँ धाई, संजम कर तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलिया भी आपस में संयम करने लगी, मिलने जुलने लगी। जहाँ यसी दशा जड़न कहे बरनी, को कही सके सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थर चारे, भये काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही नहीं गई, तब चेतन जीवों की करने कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम की बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। दैव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनका दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम की बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, सुतापस पावर निकी, को कहें देखें चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबुला बिलो कहीं पुरुष में जुग, पुरुष सब अबुला मयम, कोई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृति कौतुक अयम। जब जोगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वो सब उसे स्त्री में देखने लगी। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगी। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरे न काहो धीर सबके मन से हरे, हो राखे रघुवीर ते उबरे ते काल।
किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभरी धरी अस कौतुक भयो, जो लगी काम शंभु पही गयो। शिवहि बिलो की ससंख्यव मारो, भयो जथो मति सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जेव दुख सुखारे, तिमि मध उतरी गए मतवारे। रुद्र हृदय मदन भय माना, दुराराध्य दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। धैर्य से जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ईश्वर धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछो करि नहीं जाए, मरण ठानि मन रचहि उपाय। प्रगट से तुरत रुचि ऋतु राजा, उसमित नव तज तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वाटिका, वन उपवन वाटिका तड़ागा। परम सुभग सब दिशा विभागा, जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा। देखि मोयऊ मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर भरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागय मनोभव मुयौ मन वन सुगमता न परय कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव कर गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का रचा चित्र मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल उठ गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजा हंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी।
सकल कला कर कोटि विधि हारव सेन समेत। चली न चल समाज से वो कोप्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाई उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव ने क्रोधित हो उठा। देख रसाल बेटब बर शाखा, तही पर चढ़व मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता के श्रवण लगताने। आपके वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर, आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विष के ओर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भजव ऐस मन क्षोभ विषय की, नयन उंगारे सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़ी जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयव कोप कंप्यम त्रैलोका। तव शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भजव चरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हुआ। हाहाकार भजव जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच होगी, भय जकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगे यकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा कर दि शंकर बहि गई। अति प्रेम कर विनती विधि विधि, जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव बुलाने रखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांत भांत के करुणा करती हुई वो शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर, हो यही नाम अनंग। बिन बप व्यापहि सब ही पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वो नंगा ही शरीर की सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन।
जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामयी भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो जय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गमनी सोनी शंकर बानी, कथय पर अब कहो बखानी। जीवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवता ने सब समाचार सुनी तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रसंगा, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा। भय प्रसन्न चंद्र अवतंता। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहाँ अमर आए कही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनमो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहो। निज नय नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाहो। हे शंकर, सब देवताओं ने मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरि लोचन, स्वहि कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारि रति कहूँ बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति बल कीन्हा। हे कामदेवों के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रथ को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। पार्वती तब कीन अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें सब अंगीकार कीजिए।
सोनि विधि विनय समुझ प्रभु मानी, ऐसा हो का सुख मानी। तब देवन दुंदभी बजाए, बरसिस मन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा करने लगी। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जार्यो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। कथा विसर्जन होत हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी बसौआ बुनि धाम। तीसरा मास पारायण समाप्त हुआ। हरिनीलाम्बुजय श्यामल कोमलांगम, सीता समारोहितवामभागम। पांडव महासायक चार चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धौ च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमोक्षं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हिंसैरावदेहं, तन्वन् कृष्णानं ज्ञानेऽहं सकलगुणनिधानं। वाराणसीतं भक्तप्रियभक्तं वदतं नमामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलो सियावत रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गंगे मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो काली मैया की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो
प्रेतराज सरकार की जय, उस माथे वाले बाबा की जय, तो भैरव बाबा की जय, तो अयोध्या धाम की जय, बोलो वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय, तो बद्री धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, अपनी परी माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा श्री रवालीला बोल साचे दरबार की।